नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष जीएस अकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर रखा हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जिसमें कि लगभग 60,000 प्लस पोस्ट आया है यूपी पुलिस के लिए। दोस्तों आप यदि एलिजिबल होंगे तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करूँगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बस बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसका जो ग्रेड पे है 2,000 रुपये। ग्रेड पे कम होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ग्रेड पे देख कर वैकेंसी पे नहीं जाना चाहिए। इसमें बेरोजगारी में कोई वैकेंसी मिले ज्वाइन कर लेना चाहिए। जनरल कैटेगरी के देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पे 24,000 है। ऐसी करके जो टोटल जो पोस्ट दोस्तों है 60,244 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आप इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका जो ऑनलाइन जो स्टार्ट जो डेट है 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है। और फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है ये है 16 जनवरी 2024 तक है। और जो फीस पेमेंट करने के जो दोस्तों डेट है इसका 18 जनवरी 2024 तक है, ठीक है। 2024 है ये ध्यान रखिएगा। 23 से स्टार्ट होती है वैकेंसी और 24 तक भरी जाएगी। इसका जो फीस है, टोटल जो फीस कटेगा आपका 400 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए। और कुछ जो भी छूट होगा कैटेगरी वाइज वो तो होगा ही, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि इसका जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है इसमें 10th एंड 12th यहाँ पर दिया है, पास होना चाहिए, ठीक है, पास। अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिया है अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ प्रेफरेंशियल जैसे कि इसमें है कि जिनके पास जैसे डोएक से ओ लेवल की डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। 2 वर्ष के जो उन्होंने सेना प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की सर्विस दी है उसे भी मिलेगा। और जो यहाँ पे दिया है एक चीज़ और कि यदि आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो जेंट्स के लिए मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 22 वर्ष है। रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। गर्ल्स के लिए जो है इसमें 18 ईयर है मिनिमम, मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें है जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम क्या होने वाला है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक मानसिक योग्यता होगा और मानसिक अभिरुचि बुद्धि उपलब्धि होगी, मतलब कि इसे रीजनिंग बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, अरे इंग्लिश में। और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1/2 का लगभग नेगेटिव मार्किंग है, तो पेपर काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है। और इसकी तैयारी आप पहले से ही प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइट वगैरह है मेंस के लिए सभी कैटेगरी के लिए 168 हाइट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट उनके लिए 160 है, ठीक है। और जो चेस्ट का जो फुला होना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम फुलाने पर 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के 77 है, 82 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम जो होता है ना फुलाव करने का जो चेस्ट का, वो 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। गर्ल्स की देख लेते हैं हाइट क्या है। गर्ल्स के लिए जो हाइट जो मांगा है इसमें 152 सेंटीमीटर मांगा है। और वहीं अगर एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट है तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर मांगा है। गर्ल्स का जो वेट है 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेट के बिना ओवर वेट में भी वो हटा देते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं कि जो दौड़ना है कितना है, तो मेल्स के लिए जो दौड़ने के लिए है लगभग 4.5 किलोमीटर 25 मिनट में, लगभग 5 किलोमीटर मान लीजिए। और गर्ल्स के लिए जो है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ को पूरी करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। EWS का अपना सर्टिफिकेट अपडेट करा लीजिएगा, वो भी चाहिए। ये देखिए हेल्पलाइन नंबर है, अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये 18 तक ही एक्टिव रहेगा, मतलब कि लास्ट डेट मॉडिफिकेशन का जो डेट है वो 18 जनवरी 2024 को है।
और उसी दिन फीस का भी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो डिजी लॉकर दिया है ना, आपको डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से अपलोड करना है। कैसे होगा? अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आविष्कार संबंधित आयु में छूट संबंधित अन्य प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। अब ये कैसे अपलोड होगा, ये फॉर्म भरते समय मैं आपको बताऊंगा कि एक फॉर्म भरूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे अपलोड होगा। वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट होता है, वो अपलोड वहाँ से हो जाएगा। वहाँ उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। लिंक करना पड़ेगा फॉर्म को, या फिर इसका जो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके जो होता है ना सर्टिफिकेट, उसको आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए, जनरल नॉलेज है, सिंपल सी बात है। जनरल नॉलेज में है तो क्या होगा, जनरल नॉलेज में तो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सब रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और है, जनरल हिंदी है। आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं हिंदी। पूरा उत्तर प्रदेश के लड़के तो हिंदी काफ़ी तगड़ी होती है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। तो वही पूरा अर्थमेटिक्स के पूरे सारे चैप्टर्स आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ रीजनिंग का भी मतलब कि है, रीजनिंग का भी उतना ही वेटेज है। रीजनिंग आप ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में भी वही जो जनरल रीजनिंग होती है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।